हेलो एवरीवन, टुडे आई विल रीड एटम। आज हम सब परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9th क्लास 10th के लिए बेसिक है। ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। जिनको जिनको भी केमिस्ट्री में दिक्कत है उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु है क्या, परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, चलिए जानते हैं। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले दो वैज्ञानिक के बारे में बात करते हैं। एक थे कनाद, ऋषि कनाद। कनाद ये भारतीय ऋषि थे साधु। भारतीय ऋषि थे। और एक थे डेमोक्रिटस, ये ब्रिटिश के थे। डिमोक्रिटस ये थे ब्रिटिश के, यानी इंग्लैंड के थे। भारतीय जो ऋषि थे उन्होंने परमाणु के बारे में क्या कहा था। जो परमाणु होता, उन्होंने परमाणु को कण कहा था। वो बोले थे, जो भारतीय ऋषि कनाद थे वो बोले थे कि जो परमाणु होता थी, उन्होंने परमाणु को कण कहा था। जो भारतीय ऋषि थे उन्होंने जो परमाणु, अभी नाम सुन रहे हैं आप, उन्होंने उसे कण कहा था। और परमाणु जो नाम है ये दिए थे इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे डेमोक्रिटस, ये दिए थे परमाणु नाम। तो उन्होंने कहा था, जो ऋषि कनाद थे वो बोले थे कि यदि आप किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाते हैं तो एक ऐसा स्टेट आता है जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल है, ये एक बूंदी वाला लड्डू है। इसको हम अगर तोड़ते जाएंगे, टुकड़ा करते जाएंगे, तो एक ये आधा कर देंगे, तोड़ते जाएंगे तो एक ये छोटा सा आएगा, फिर ये छोटा सा आएगा। ये छोटा सा ऐसा स्टेट है, इसके बाद हम आगे इसको तोड़ नहीं सकते हैं। इसी को कहते हैं परमाणु। यानी जो परमाणु होता है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु के बारे में डिफिनेशन लिख रहे हैं। परमाणु क्या होता है? एटम, इसको इंग्लिश में कहते हैं एटम। परमाणु क्या होता है? पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई पदार्थ, सबसे सूक्ष्मतम परमाणु पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, या छोटी भी कह सकते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है, या सबसे छोटी इकाई होती है। ये अविभाज्य एवं अदृश्य होती है। इसके बारे में समझा रहे हैं। ये अविभाज्य एवं अदृश्य होती है, अदृश्य होती है। ये विभाज्य एवं अदृश्य होती है। चलिए आगे जानते हैं। जो ऋषि कनाद थे और जो डेमोक्रिटस थे वो बोले थे कि परमाणु जो होता है पदार्थ का सबसे छोटी इकाई होता है। जो परमाणु होता है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होता है, और ये अविभाज्य एवं अदृश्य होते हैं। कहने का मतलब है कि ये अविभाज्य, कहने का मतलब इसको आगे अब नहीं तोड़ा जा सकता। परमाणु जो है सबसे लास्ट स्टेट है, मतलब सबसे अंतिम स्टेट है कोई भी पदार्थ का। इसको आगे अब नहीं तोड़ा जा सकता। एवं यह अदृश्य होते हैं, मतलब कि दिखाई नहीं देते। कोई भी पदार्थ है उसमें परमाणु दिखाई नहीं देते हैं, जो कि ये बात गलत है। अविभाज्य नहीं होते हैं। चलिए आगे जानते हैं। परमाणु का डिफिनेशन यहाँ से हो गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जिस तरह मानव का शरीर कोशिकाओं से, ऊतक से, अंग से और अंग तंत्र मिलकर मानव का शरीर बनता है, उसी प्रकार परमाणु के अंदर भी
बहुत सारे चीज़ पे आ जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। परमाणु की संरचना, हेडिंग डालिए परमाणु की संरचना। परमाणु की मौलिक इकाई, परमाणु की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम। ठीक, तो परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता। हम अभी बताएं, हम अभी क्या बोले कि जो मानव का शरीर है अंग कोशिका से, उत्तक से, अंग से और अंग तंत्र से मिलकर बना है, उसी प्रकार परमाणु जो होता 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता। परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता। परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता। परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है, पहला है इलेक्ट्रॉन, पहला है इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन। दूसरा है प्रोटॉन, प्रोटॉन। तीसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा क्या है न्यूट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी परमाणु जो होता है 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है। चलिए आगे जानते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ध्यान रखेंगे आप। अब इसका संकेत बता रहे हैं। संकेत, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं, स्मॉल ई के ऊपर निगेटिव चार्ज लगाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को इस -ई से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है प्रोटॉन को। प्रोटॉन को पी से, कैपिटल पी से, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये धनावेशित होता। ध्यान रखें, हम अभी बताएं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है। क्यों? क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को n से सूचित करते हैं, स्मॉल n से। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आखिर बात क्या है, तो वो हम आगे क्लास में बताएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो में इस टॉपिक, ये जो पार्ट है इसमें पढ़ें। एटम क्या है? एटम परमाणु किन किन मौलिक कण से मिलकर बनाता है? परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बनाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए अब आगे जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में। इरेज कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। चलिए इरेज कर रहे हैं। अब आगे है इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे वो सर जे थॉमसन थे। सर जे थॉमसन, हिंदी में भी लिख देते हैं सर जे थॉमसन। 1800 ईस्वी के आसपास किए थे सर जे थॉमसन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर जे थॉमसन। दूसरा है प्रोटॉन का खोज किए थे रदरफोर्ड। प्रोटॉन का जो खोज किए थे वो है रदरफोर्ड। तीसरा है न्यूट्रॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन। इसका खोज किए थे। न्यूट्रॉन का जो खोज किए थे वो है गोल्डस्टीन। हम अभी बताए थे
कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए आगे जानते हैं। अब आगे जानते हैं। आगे जानते हैं। अब ये जानते हैं कि जिस प्रकार हम लोग का जो शरीर में अंग रहता है, जैसे हृदय, उसका लोकेशन है कि हृदय कहाँ रहता है, लंग्स कहाँ रहता है, किडनी कहाँ रहता है, लीवर कहाँ रहता है। ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, लोकेशन बता रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की स्थिति मतलब कहाँ रहता है। हम तो ये बात जान गए कि परमाणु जो होता है 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन बात ये है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, इनका स्थिति जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, पहले जब बात कर लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो ध्यान दीजिए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, पहला पॉइंट लिख रहे हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में रहते हैं। हम अभी बता रहे हैं परमाणु के केंद्रीय भाग में रहते हैं। ठीक, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? परमाणु का नाभिक कहते हैं। जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम अभी बताए हैं कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में रहते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एक परमाणु है, ये परमाणु है और उसका अभी 1 2 देखिए, इलेक्ट्रॉन इसी में रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी में रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसी में रहते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। ये हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसी में रहते हैं। ये केंद्रीय भाग है, ये केंद्रीय भाग है, परमाणु का केंद्रीय भाग है। इसी को कहते हैं नाभिक, इसी को कहते हैं नाभिक। ध्यान दिए आप लोग, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में रहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। ये केंद्रीय भाग यानी बीच वाला भाग। जो केंद्रीय नाभिक होता है उसमें उसका जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, परमाणु पॉजिटिव। ध्यान, ये हम फिर से एक बात बताते हैं। ठीक, हम फिर से एक बात बता रहे हैं। देखिए, परमाणु का जो केंद्रीय भाग है नाभिक, उसको प्लस यानी पॉजिटिव साइन द्वारा सूचित किया जाता है। क्योंकि प्रोटॉन तथा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसलिए। ठीक ना, परमाणु के जो पहली अब बता रहे हैं, इस जो ये वृत्ताकार पथ है उसको क्या कहते हैं, सभी कुछ इस वीडियो में बताएंगे। बस आप लास्ट तक बने रहें। ठीक है, बस आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगला इन्फॉर्मेशन, अगला जानकारी अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, गुड बाय।